आजकल की दुनिया में हर किसी को भागने की पड़ी है और हमें साथ साथ इंजॉयमेंट भी चाहिए और प्रोडक्टिविटी भी चाहिए। और अगर प्रोडक्टिविटी नहीं भी चाहिए तो इंजॉयमेंट ज़रूर चाहिए, क्योंकि वो इजी है ना, और हमें तो मज़ा आता बर्बादी करके। हाँ भाई, इंजॉयमेंट ज़रूरी है बिकॉज इट्स लाइक दैट कंफर्ट जोन। इट्स लाइक दैट बैड हैबिट जिसको आप छोड़ने की बड़ी कोशिश करते हो, बट एज सून एज यू स्टार्ट अगेन आप फिर से कनेक्ट हो जाते हो। फिर आप उसी इंजॉयमेंट में लगे रहते हो, फिर वी डोंट केयर एनी मोर अबाउट मोटिवेशन, सही और गलत में फ़र्क। और तो और साला हमें घंटा फ़र्क नहीं पड़ता हाउ मच टाइम वी आर वेस्टिंग ऑन दैट बैड हैबिट, और हाउ इट इज़ मेकिंग अवर सेल्फ लेजी विद दैट बैड हैबिट। बैड हैबिट इज़ लाइक दैट एग्जाम फ्रॉम माई कॉलेज जो दो रीअप फिर देने के बाद भी क्लियर नहीं हुआ। कॉलेज वाले बच्चों के अंकल जी हो गए हो। बैड हैबिट इज़ लाइक दैट जंक फूड जो आप कंट्रोल करने की बड़ी कोशिश करते हो बट फिर भी कर नहीं पाते। जियान है आप। बैड हैबिट इज दैट गेम जिसको आप एक बार खेल चुके हो बट फिर से आपका खेलने का मन करता है। वाह, कतई प्रो गेमर हो रहा है। इट्स लाइक दैट इंस्टाग्राम रील जिसको आप 7-8 घंटे स्क्रॉल कर सकते हो। वेल डन। अपनी बॉडी की अच्छे से लेनी देनी कर रहे हो आप। ऐसे ही बहुत सारी हैबिट्स हैं, हम घिरे हुए हैं, स्ट्रेस्ड आउट भी हैं, परेशान भी हैं, पेट भी बाहर आ रहा है, लेजीनेस भी हो रही है, सर भी दर्द हो रहा है, बट हमें क्या, करो एंजॉय, करो डोपामिन हिट बार बार अनेक बार। अच्छा रुको यार, अब और ज़्यादा डिमोटिवेट नहीं करूँगा। एंड अगर आपके अंदर भी कोई बैड हैबिट्स है तो आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट। आइए देखते हैं फिर कैसे मैंने अपनी इंजॉयमेंट को कट ऑफ किया विच हेल्प मी इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी। एज यू कैन सी अब तो मैं वीडियो भी रेगुलर डाल रहा हूँ बट फिर भी आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे यार, सब्सक्राइब करो। तो आई हैड अ हैबिट ऑफ बिंज वॉच टीवी सीरीज और मूवीज, और कई बार तो ऐसा हुआ है कि मैंने 7-8 घंटे बिंज वॉच किया। मेरे को याद है बैक इन कॉलेज डेज जब मिर्जापुर का फर्स्ट सीजन आया था, वो मैंने एक रात में खत्म किया था और उसके बाद मैं सुबह 5 बजे सोया। एंड अभी भी जब मेरे को कुछ अच्छा देखने को मिल जाता है, मेरे को एक फोबिया हो जाता है, उसको वन टेक में खत्म करने का फोबिया, उसको बिंज वॉच करने का फोबिया। बेशक उसके बाद मेरी स्लीप साइकिल ही हट क्यों ना हो जाए या कोई और काम कॉम्प्रोमाइज़ क्यों ना हो जाए, बट पिछले कुछ वीक से ही कम हो गया। अब मेरे फ़ोन में या लैपटॉप में मूवीज़ तो हैं बट फिर भी मैं देखना प्रेफर नहीं करता, या कह सकते हैं कि मैंने अपना माइंडसेट ही ना देखने वाला बना लिया। पर ऐसा क्यों? तो ये तो आदत थी ना अपने शेड्यूल को खराब करने की। हाँ भाई थी, बट नॉट एनी मोर। एंड लेट मी टेल यू हाउ आई ब्रेक दिस हैबिट विद सम बेसिक रूल्स। तो जैसा कि मैंने अपनी लास्ट टू लास्ट वीडियो में बताया था, मेरे लैपटॉप की स्क्रीन खराब हो गई है, तो उसकी वजह से आई हैव टू यूज डेस्कटॉप एज अ सेकेंडरी स्क्रीन। तो उसमें मेरी काफ़ी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हो गई जिसमें मेरी इंजॉयमेंट भी थी। व्हेन माई लैपटॉप वॉज फाइन आई गिव प्रॉपर टाइम टू माई वर्क एंड अ लिटिल मोर टाइम टू माई टीवी सीरीज और मूवीज़, क्योंकि मैं मूवी देखने के साथ साथ काम भी कर लेता था। हाँ, काइंड ऑफ मल्टीटास्किंग तो था, पर वो दोनों जॉब इतने फोकस करने वाले नहीं थे, तो अपना सही चल रहा था। एक हैबिट से बन गई थी, आफ्टर माई लंच मैं एक मूवी या 1-2 एपिसोड ज़रूर देखता था। आराम से बेड पर पड़े हैं, काम भी कर रहे हैं, मूवी भी देख रहे हैं, और क्या चाहिए लाइफ में। टू मच कंफर्टेबल लाइफ। बट वो बोलते हैं ना, आफ्टर एवरी सनराइज देयर विल बी सनसेट टू। जैसे ही मेरा लैपटॉप खराब हुआ, मेरी सारी इंजॉयमेंट खत्म हो गई, या कह सकते हैं कि मैंने खुद खत्म कर ली। तो डेस्कटॉप सेटअप इज नॉट अलोंग विद माय बेड। हाँ, डेस्कटॉप को मैं अपने बेड के साथ भी कनेक्ट कर सकता था बट आई डिडंट। सो मूवीज देखना काइंडा इनविजिबल हो गया था मेरे लिए। जैसे कि मैं पहले बेड पर बैठकर मूवीज देख लेता था बट नॉट एनी मोर। हाँ, ऐसा नहीं है कि मैंने डेस्कटॉप पर मूवीज देखने की ट्राई नहीं करी। आई ट्राइड वॉचिंग इट आउट माई डेस्कटॉप टू। इट लुक अनअट्रैक्टिव एज आई एम नॉट कंफर्टेबल वॉचिंग मूवी ऑन माई वर्क टेबल, क्योंकि आई डोंट फील दैट मूवी काइंड ऑफ वाइब ऑन माई वर्क टेबल। मैंने अपनी एक वीडियो में बताया भी था, माई टेबल इज ओनली एंड ओनली फॉर माई प्रोडक्टिविटी विच इंक्लूड्स वीडियो एडिटिंग और स्क्रिप्ट राइटिंग। तो आई कांट अफोर्ड टू सेक्रीफाइस माई वर्क ओवर मूवीज। अच्छा चलो मान लेते हैं मैंने मूवी देखने का मूड बना लिया, मैंने परफेक्ट मूवी डाउनलोड भी कर ली, बट सबसे बड़ा टास्क था बेड से उठना, उसके बाद लैपटॉप को डेस्कटॉप से कनेक्ट करना, डेस्कटॉप को पावर से कनेक्ट करना, लैपटॉप को पावर से कनेक्ट करना, और यही करने में 5 मिनट निकल जाते थे। उसके बाद स्क्रीन ऑन करने का 2 मिनट और वेट करो। इतनी वेट? हाँ भाई, इतनी वेट तो मैं नहीं कर सकता था हर मूवी के स्टार्ट में। हाँ, ऐसा नहीं है कि मैंने अपने फ़ोन पर मूवीज़ देखना ट्राई नहीं करा, बट इट इज़ अनवर्थ इट। माई लैपटॉप वॉज सो स्मूथ यार, एक क्लिक में मूवी चलने लग जाती थी, 5 मिनट पे वो 5 बाहर खुल जाता था। खैर, लेट इट बी। सो दिस कनेक्टिंग काइंड ऑफ मेक डिफिकल्ट फॉर मी टू वॉच अ मूवी। अच्छा चलो मान लेते हैं कि मेरे पास देखने के लिए परफेक्ट सीरीज और मूवीज़ है, मैंने सब कुछ कनेक्ट भी कर लिया, मेरी वाइब भी मैच हो रही है, बट फिर भी मैं 1 घंटे से ज़्यादा मूवी देख ही नहीं पाता था। बिफोर आई यूज टू वॉच मूवी जब मैं कोई काम नहीं कर रहा होता था या कोई लो प्रोडक्टिव काम कर रहा होता था, बट अभी वो भी नहीं हो पाता क्योंकि मूवीज़ मेरे लैपटॉप पर नहीं है एंड डेस्कटॉप मेरे बेड पर नहीं है। एंड अभी आई मेड माई सेल्फ मोर बिजी देन बिफोर। आई हैव टू रिकॉर्ड बी रोल्स एंड आई हैव टू रिकॉर्ड दिस वीडियो, देन आई हैव टू रिकॉर्ड नेक्स्ट ट्यूसडे विद फिरोज, देन शॉर्ट फॉर्म कंटेंट। ओ फक, अभी स्क्रिप्टिंग और वीडियो एडिटिंग भी तो बची है।
अब इतने मैं बिजी शेड्यूल में मूवीज कैसे देखूं? और अगर देख भी लेता हूं तो मेरे को काइंड ऑफ अनसेटिस्फाइंग लगता है, क्योंकि आई फील दैट आई एम प्रायोरिटाइजिंग माई वर्क ओवर माई एंजॉयमेंट। और अगर मैं कोई मूवी देखता भी हूँ तो मैक्स टू मैक्स 1 घंटा देखता हूँ, तो फिर वो मूवी देखने वाली वाइब भी खत्म हो जाती है। या फिर कोई टीवी सीरीज देखता हूँ तो उसको खत्म करने में तो 1 या 2 हफ्ते निकल जाते हैं, तो वो फिर एंजॉयमेंट वाली बात बनती नहीं है यार। हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं मूवीज देखता नहीं हूँ, इट जस्ट आई वॉच ओनली फ्यू मूवीज और आर्टिस्टिक काइंड ऑफ मूवीज विद अ गुड स्टोरी। अभी आई रिसेंटली वॉच 3 of Us। आई लव दैट मूवी यार। नॉर्मली आई डोंट शेयर माई एक्चुअल लिस्ट ऑफ मूवीज जो मैं देखता हूँ, सिर्फ 1 या 2 क्लोज वंस को बताया होगा। एंड अगर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, दैट मीन्स यू ऑल आर इम्पॉर्टेंट एंड यू शुड वॉच दिस मूवी एंड दिस वीडियो टू टिल द एंड। किसी भी बैड हैबिट को ब्रेक करने के लिए हमें 4 बेसिक रूल फॉलो करने होते हैं। मेक इट इनविजिबल, मेक इट अनअट्रैक्टिव, मेक इट डिफिकल्ट, मेक इट अनसेटिस्फाइंग। और मैंने भी यही किया। आई मेड माई डेस्कटॉप सेटअप मोर ऑफ अ प्रोडक्टिव साइड एंड लेस ऑफ अ कंफर्टेबल साइड, जिससे आई मेड माई हैबिट इनविजिबल एंड इट बिकम अनअट्रैक्टिव फॉर मी। एज आई सेड, माई डेस्कटॉप इज मोर ऑफ अ प्रोडक्टिव साइड, तो मैं प्रोडक्टिविटी में वो मूवीज वाली वाइब फिट ही नहीं कर पाया। एंड बिकॉज ऑफ दिस कॉम्प्लिकेटेड सेटअप इट बिकम टू डिफिकल्ट फॉर मी टू वेस्ट 5 to 10 minutes ऑन कनेक्टिंग डॉट्स। एंड उसके बाद भी मैं पूरी मूवी नहीं देख पाता था बिकॉज ऑफ माई टाइम शेड्यूल विच मेड इट unsatisfying. There is no habit which you can't break. And just you need to focus on how it is disturbing you, your health, and your work. Let's have an example of a smoker who wants to break this habit of smoking but can't able to. तो सबसे पहले तो हम सिगरेट और पर्सन के बीच फ्रिक्शन इंक्रीज करते हैं। लेट्स से यू वांट अ सिगरेट एट द स्टार्ट ऑफ द डे, तो आप अपनी सिगरेट को ऐसी जगह पर रखना शुरू करें विच मेड इट टू डिफिकल्ट फॉर यू टू ग्रैब अ सिगरेट, और यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर फैमिली मेंबर और योर पार्टनर। एंड इसके बाद भी अगर आपको सिगरेट की क्रेविंग हो रही है, देन गो फॉर रनिंग। रनिंग से क्या होगा कि यू स्टार्ट ब्रीदिंग हैवीली, एंड इसके बाद स्मोक करना विल बी टू डिफिकल्ट फॉर यू। बट इफ यू गो फॉर रनिंग एवरी टाइम यू क्रेव फॉर सिगरेट, देन इट विल बी टू अनसेटिस्फाइंग फॉर यू एंड यू स्टार्ट इग्नोरिंग योर सिगरेट क्रेविंग। बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आप इस हैबिट से स्टिक कितनी देर तक रह सकते हो। द लॉन्गर यू स्टिक टू दिस रूटीन, द more your brain start feeling uncomfortable when you crave for cigarette, and unfortunately you just remove the idea of smoking after some weeks or months. हाँ, कहने में बहुत easy है बट करने में नहीं। Yes, करने को तो कुछ भी easy नहीं है। Even making this video needs a lot of effort. मैं भी यही सोच सकता हूँ कि वीडियो पर अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे तो गिव अप कर देते हैं। मैं भी उस डेस्कटॉप सेटअप पर मूवी देख सकता था, बट द इंपॉर्टेंट पार्ट इज आई डिडंट, बिकॉज आई नो हाउ आई कैन मेक माई सेल्फ बेटर इन टर्म्स ऑफ लाइफ एंड प्रोडक्टिविटी। एंड एक बैड हैबिट को रिमूव करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना एक गुड हैबिट को डेवलप करना होता है। एंड डू नॉट गेट डीमोटिवेट जब आपको कोई रिस्पॉन्स ना दिखे, बिकॉज बिल्डिंग अ गुड हैबिट इज लाइक अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। एंड अगर आपको 1% या 0.5% रिस्पॉन्स भी दिख रहा है, देन जस्ट बी हैप्पी. Be happy that you are on a right track. You are so close to building a good habit which makes your life healthier and happier and something you are proud of.